के कादर और जलील नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा नाम पास्टर स्टीफ़न है और मैं पाकिस्तान असम्बलीज़ ऑफ गॉड चर्च से ताल्लुक़ रखता हूँ और इलियास रोड कलीसिया से मेरा ताल्लुक़ है। सो मैं खुदावंद की हज़ूरी में शुक्रगुज़ारी के साथ आपके साथ खुदावंद का कलाम शेयर करता हूँ। देखिए मेरे साथ जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक हम तिलावत करेंगे। करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला ख़त और उसका 12वां बाब और उसकी 4थी आयत से 11वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है, और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुँचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह के मर्ज़ी के मुआफ़िक इल्मियत का कलाम। किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफ़ीक। किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। कलामे खुदा का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, आज हम जो खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे वो है रूहुल कुद्स की नेमतें। कलाम मुक़द्दस में खुदा का खादम पौलुस करंथस की कलीसिया को जब ये ख़त लिखता है तो उन्हें तरह तरह की जो नेमतें हैं, जो कलीसिया में खुदावंद अपने जलाल के लिए अपने लोगों को देता है, और वो नेमतें खुदा के लोग जब इस्तेमाल करते हैं तो उससे कलीसिया को फ़ायदा होता है। लेकिन सबसे पहले मैं जो आपसे बात शेयर करना चाहता हूँ वो है कि ये जो रूह है, ये वही एक रूह है जिसके ताल्लुक़ से कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि रूह तो एक ही है मगर खिदमतें तरह तरह की हैं। और ये वही रूह है जो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि आपका और मेरा शाफ़ी खुदावंद यीशु मसीह जब उन्होंने सलीब पर अपनी जान दी और उनको दफनाया गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठे, और फिर 40 दिन तक वो अपने लोगों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलते रहे, उनको दिखाई देते रहे, उनसे बातें करते रहे, और फिर उन्होंने उन लोगों को कहा कि जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले उस वक्त तक तुम ठहरे रहो। और ये बातें जो मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ये एमाल पहले बाब के अंदर लिखा है कि कलीसिया जो है उस वक्त 120 की जमायत वो खुदावंद के कहने के मुताबिक
वो एक जगह पर जमा हुए और 10 रोज़ तक वो दुआ में ठहरे रहे। और जब वो दुआ कर रहे थे तो 10वां दिन जो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का 50वां दिन था, यानी कि 40 दिन के बाद जब खुदावंद यीशु मसीह उनके देखते देखते 40वें दिन वो आसमान पर उठाए गए और उसके बाद 120 की जमायत जो है वो 10 दिन तक मुसलसल दुआ करती रही। तो वो दिन ईद पेंतिकोस्त का दिन था, 50वां दिन था जिस दिन रूहुल कुद्स नाज़िल हुआ और उनको कुव्वत का लिबास मिला। और हम कलाम मुक़द्दस के अंदर देखते हैं कि ये कुव्वत का लिबास जो है ये इसने उन्हें दिलेरी अता की। और हम सबसे पहले देखते हैं कि खुदा का बंदा पतरस, जिसका बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं कि जिसने खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया और खुदावंद यीशु मसीह को पहचानने से उसने इनकार किया। लेकिन वही पतरस जब रूहुल कुद्स के नज़ूल के बाद दिलेर हो जाता है तो वो जब खुदा के कलाम की बशारत करता है तो लोग ईमान लेकर आते हैं। अब उसके अंदर वो जो डर था, वो जो खौफ था, वो ख़त्म हो गया और उसने दलेरी से उस काम को करना शुरू किया जिसके लिए उसे मखसूस किया गया था। और बाइबल मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि उसको कहा गया कि अब तू आदमगीर होगा। और हम देखते हैं कि उसकी खिदमत के बायस कि फिर वो जब गुज़रता है तो उसके साए से लोग शिफा पाते हैं। तो मेरे अजीज़ों, जब उसको और 120 की जमायत को रूहुल कुद्स मिला तो जे नेमतें हमने अभी आपके सामने तलावत की है, उनमें से जो एक नेमत थी शिफा की, जो आप 9वें आयत के आखिरी हिस्सा में पढ़ सकते हैं। तो लिखा है शिफा देने की तौफीक के खुदा का बंदा जो है, इससे पहले कोई मौजज़ा किसी को शिफा नहीं, लेकिन जैसे ही रूहुल कुद्स नाज़िल होता है और वो कुव्वत का लिबास हासिल करता है तो वो फिर उसकी खिदमत के बायस उसके साए से लोग शिफा पाते थे। और आज भी जब खुदा के लोग तौबा करते, बपतिस्मा लेते और रूहुल कुद्स को इनाम में हासिल करते हैं तो ऐसे बेशुमार लोग जो पहले खौफ महसूस करते हैं, स्पेशली जब वो किसी बदरू गिरफ्ता को देखते तो डरते, लेकिन जैसे ही उनको रूहुल कुद्स मिल जाता तो वो अपने अंदर कुव्वत महसूस करते और आगे बढ़कर उसके लिए दुआ करने वाले होते। और मैंने अपनी खिदमत के दौरान ऐसे लोगों को देखा जो पहले बदरू गिरफ्ता थे और फिर जब उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल किया और बतौर बादशाह अपने दिल का दरवाज़ा खोला ताकि खुदावंद यीशु मसीह उनकी ज़िंदगी में राज करे, और उन्होंने तौबा की, बपतिस्मा लिया और रूहुल कुद्स को इनाम में पाया, तो फिर उन्होंने बदरू गिरफ्तार लोगों के लिए दुआएं की। और ऐसे बहुत सारे मौजज़ात मैंने अपनी आंखों से ऐसे लोगों की ज़िंदगियों में देखे जो खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। सो मेरे अजीज़ों, बाइबल मुक़द्दस की रोशनी में हम देखते हैं कि नेमतें तो तरह तरह की हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जब खुदा के हजूर उसी स्टैंडर्ड
पर जो खुदा के कलाम के अंदर 120 की जमायत ने खुदावंद के हजूर बैठकर वक्त उन्होंने सर्व किया, तो फिर उनको जो आज भी ज़मीन पर खिदमत के मैदान में हैं या वो अपनी रूहानी तरक्की करना चाहते हैं और वो खुदा के हजूर वक्त गुजारते हैं, तो खुदा वफ़ादार खुदा है, वो किसी का तरफदार नहीं है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस के अंदर देखें, मुक़द्दसा मरियम जिसने खुदावंद यीशु मसीह को जन्म दिया, वो भी उस 120 की जमायत के अंदर मौजूद थी। तो उन्होंने भी इस बात की ज़रूरत को महसूस किया कि मुझे भी इस जमायत के अंदर ज़रूरत है कि मैं भी इस कुव्वत के लिबास को हासिल करूं। सो हम देखते हैं कि बहुत सारी नेमतें हैं और बहुत सारे लोग जब खुदा के हजूर वो अपना वक्त गुजारते हैं तो उनको फिर ये खुदावंद नेमतों से माला माल करता है, जिनमें गैर ज़ुबान भी एक नेमत है, शिफा देने की भी एक नेमत है, मौजज़ों की कुदरत और इसी तरह रूहों का इम्तियाज़ और ज़ुबानों का तर्जमा। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है ये सब तासीरें वही एक रूह करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर खुदावंद दिलों और गुर्दों का जांचने वाला खुदा है और वो हर एक की तौफीक के मुताबिक, हर एक की लियाकत के मुताबिक उसे देता है। और खुदावंद जब उसे कोई नेमत देता है तो फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए हिकमत और दानाई भी अता करता है। सो कलाम मुक़द्दस के अंदर अगर हम इसी कुव्वत के लिबास को देखें पुराने अहदनामा में, तो मैं पढ़ रहा था कि खुदा का रूह खुदा के बंदा समसून पर जब ज़ोर से नाज़िल होता था तो खुदा का बंदा उसने शेर को बकरी के बच्चा की तरह चीर डाला। यानी कि खुदा ने उसे इस कदर ज़ोर अता किया कि वो जो शेर था वो उसे बकरी के बच्चा की तरह लग रहा था। जिस तरह बकरी का बच्चा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, खुदा का बंदा समसून उसने उसको बकरी के बच्चा की तरह चीर डाला। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर हम इस हिस्सा को जारी रखते हैं। यहाँ पे हम लेंगे एक छोटी सी ब्रेक। देखते रहिए गवाही टेलीविज़न। वेलकम बैक। मेरे अजीज़ों, हम कलाम मुक़द्दस में से सीख रहे हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं और हम उसी हिस्सा की तरफ आएंगे जिसको हम ब्रेक से पहले डिस्कस कर रहे थे कि खुदा का रूह जो है वो जब समसून पर ज़ोर से नाजिल होता था तो उसके वसीला से खुदा अपनी कौम को फ़लस्तीनियों से रिहाई अता करता था। खुदा का बंदा उसे फ़लस्तीनियों ने जब पकड़ लिया और वो उसको तशद्दुद का निशाना बनाना चाहते थे, तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि उसको गधे का जबड़ा मिल जाता है और फिर खुदा का रूह उस पर ज़ोर से नाज़िल होता है और खुदा का बंदा जो है वो उस गधे के जबड़े से 1000 आदमियों को मारता है।
बाइबल मुकद्दस की रोशनी में अगर हम देखें तो बाइबल मुकद्दस में जो सूरमा गुजरे हैं उनमें जब हम देखते हैं कि खुदा बनी इसराइल के पहले बादशाह को जब चुनता है साउल को, तो वो आम लोगों से लंबा चौड़ा नौजवान था। और इसी तरह जब हम जाति जूलियत को देखते हैं तो वो भी आम इंसानों से लंबा चौड़ा था और उसके हाथ की उंगलियां, पाँव की उंगलियां 6-6 थीं। लेकिन समसून के ताल्लुक से कोई ऐसी बात नहीं हम देखते कि वो कोई लंबा चौड़ा पहलवान या बॉडी बिल्डर या कुछ ऐसा। सिर्फ जो उसके माँ बाप को खुदा ने पैगाम भेजा था वो ये था कि उसके सर पर उस्तरा नहीं चलाया जाएगा, और वो एक आम आदमी था। तो कलाम बयान करता है कि जब उस पर खुदा का रूह ज़ोर से नाज़िल होता तो फिर खुदा उसे कसरत से इस्तेमाल करता। और फिर जब हम देखते हैं कि वो अपना राज फाश कर देता है, तो जब उसके सर की वो लिटें हैं वो काटी जाती हैं, तो हम देखते हैं कि जब उसे दलैला कहती है कि समसून फलस्ती तुझ पर चढ़ आए, तो वो अपने आप को झटकता है। लेकिन कलाम मुक़द्दस में ये लिखा है उसे इतना पता नहीं था कि खुदावंद उससे जुदा हो चुका है। रूहुल कुद्स की नेमतें जो हैं ये हम देखते हैं कि खुदा अगर किसी को मुख्तलिफ़ नेमतों से माला माल करता है और वो उसकी कदर नहीं करता तो रूहुल कुद्स रंजीदा हो जाता है। और जब रूहुल कुद्स रंजीदा हो जाता है तो वो फिर इंसान आम इंसानों की तरह, जैसे वो पहले किसी बदरू गिरफ्ता के लिए दुआ करता तो बदरूहें नहीं जाती थी, सेम वही कंडीशन हो जाती है। तो मेरे अजीज़ों, ये रूहुल कुद्स की जो नेमतें हैं ये जब खुदा किसी को अता करता है तो फिर इंसान जो है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपना पुराना जो उसका ज़िंदगी का स्टाइल है, पुरानी ज़िंदगी जो है उसको हमेशा के लिए अलविदा करके वो खुदा के साथ नए तौर से ज़िंदगी बसर करे। और जो कलाम मुक़द्दस में लिखा है पुरानी चीज़ें जाती रहीं, यानी कि हर वो इंसान जिसकी ज़िंदगी के अंदर अगर किसी तरह की कोई बुरी हरकत है, अगर वो किसी तरह का कोई नशा करता है या कोई ऐसी बात जो कलाम मुक़द्दस के ज़िम्मे में आती है, गुनाह, उसको वो हमेशा हमेशा के लिए तर्क करे और खुदावंद के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। तो कलाम मुक़द्दस में हम देखते हैं कि वो इंसान जो पहले खुदा के घर नहीं जाता था, अगर कभी जाता तो पढ़ा लिखा है लेकिन बाइबल मुक़द्दस उसके हाथ में नहीं, तो अब जब वो नया मखलूक बन जाता है तो वो रेगुलर खुदा के घर में जाता और उसके हाथ में वो तलवार जो रूह की तलवार है वो जब उसके हाथ में होगी तो फिर जैसे कलाम मुक़द्दस में लिखा है दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। वो इंसान जिसकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल पहले कुछ और था, अब देखने वाले ये कहते हैं कि अब ये वो नहीं बल्कि बदल चुका है। इसी तरह मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में हम एक और हिस्सा की तरफ आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे साथ, जिनके पास खुदावंद का ज़िंदा पाक कलाम है, करंथियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत, यूँ लिखा है, बस तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजूनी से कलीसिया की तरक्की हो। कलाम मुक़द्दस में खुदा जो है वो जब अपने लोगों को कोई नेमत देता है तो उसके अंदर कलीसिया जो है, जो मसीह की दुल्हन है, वो उसकी तरक्की चाहता है ताकि खुदा के लोग
कलीसिया के अंदर बरकत पाएं, और जब खुदावंद यीशु मसीह आए तो कलीसिया उसकी दुल्हन जो है वो उसके इस्तकबाल के लिए तैयार हो। मेरे अजीज़ों, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी नेमतें हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम कलाम मुक़द्दस के अंदर जो आयत पढ़ी गई है कि पास तुम जब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हो, इसका मतलब है कि खुदा चाहता है कि हम इन नेमतों की आरजू रखें, और जब हम ऐसी कोशिश करेंगे तो फिर इससे कलीसिया जो है वो तरक्की करेगी। क्योंकि कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुँचे। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में ये जो रूहुल कुद्स है ये ईमानदारों का तोहफ़ा है। जैसे लिखा है, तौबा करो, बपतिस्मा लो तो रूहुल कुद्स को इनाम में पाओगे। और इस इनाम के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा था यूहन्ना की इंजील के अंदर कि मैं बाप के पास जाता हूँ और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो दूसरा मददगार भेजे, और दूसरा मददगार तुम्हारे साथ होगा बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। यानी कि रूहुल कुद्स की जब इंसान की ज़िंदगी के अंदर बरकत जारी होती है, उसको रूहुल कुद्स मिलता है गैर ज़ुबान की शक्ल में, नेमतों की जो दूसरी हमने अभी पढ़ी हैं कि ज़ुबानों का तर्जमा और शिफा की नेमत और मौजज़ात की कुदरत, तो फिर उस ज़िंदगी के अंदर बरकत जारी होती है। क्योंकि ये सारी नेमतें हम देखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, अंधों की आंखें खोलते थे, लंगड़ों को चलाते थे, और यही काम उन्होंने कहा कि यही तुम करोगे, बल्कि इनसे भी बड़े बड़े काम तुम करोगे। और हम देखते हैं कि शागिर्दों की ज़िंदगी के अंदर ये काम होते हैं। शागिर्द जब रूहुल कुद्स हासिल कर लेते हैं और फिर वो पूरी दुनिया के अंदर जाते हैं और फिर जाकर वो कलीसियाएँ कायम करते हैं, और जब कलीसिया कायम होती तो कलीसिया को दुख उठाना पड़ता और फिर वो वहाँ से बिखर जाते। कलीसिया के ऊपर जब जुल्म तशद्दुद होता तो वो कोई एक फैमिली किसी दूसरी जगह चली जाती, कोई 2-3 फैमिलियाँ, कुछ ऐसे ही, और जहाँ जहाँ वो जाते वहाँ पे खुदावंद का काम जो है वो शुरू हो जाता। सो हम रसूलों के माल के अंदर पढ़ते हैं कि पतरस को जब खुदा वो चादर दिखाता है तो फिर वो कुरनेलियस के घर पहुंचता है और वहाँ पे रूहुल कुद्स का नज़ूल होता है। सो मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस के अंदर हम देखते हैं कि वही खुदा जो किसी का तरफदार नहीं, आज भी वो आपसे मुझसे उतना ही प्यार करता है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हमारे दिल का दरवाज़ा खुले और खुदावंद यीशु मसीह बतौर बादशाह हमारे दिल में आ जाएं और हमारी इंसानियत बदल जाए। और जिस तौर से कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, राह, हक़ और ज़िंदगी मैं हूँ, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप तक नहीं पहुँच सकता। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार हो जाते हैं, हम खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करते हैं, तो वो रास्ते, वो बरकतें, वो नेमतें हमारी मुंतज़िर हैं। सो खुदावंद हमें आज के इस कलाम के वसीला से बरकत दे। सो मेरे अजीज़ों, आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। कादिर मुतलक खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ आज की इस खूबसूरत शाम के लिए, गवाही टेलीविज़न के लिए, अपने भाई सरफराज विलियम और इनकी पूरी टीम के लिए, जिनके वसीला से खुदावंद आज का कलाम पूरी दुनिया में खुदावंद खुदा देखा सुना जा रहा है, और बहुत सारे लोग
खुदावंद यीशु की गवाही को सुनकर ईमान ला रहे हैं। हम गवाही टेलीविज़न के लिए और एक खुदावंद इनकी सारी टीम के लिए, भाई सरफराज विलियम के लिए बरकत और सलामती की दुआ करते हैं, और तेरे लोगों के लिए जिन्होंने आज कलाम खुदा सुना है। खुदावंद ये कलाम खुदा इनकी ज़िंदगियों में बरकत का बायस हो, शिफा, निजात, सेहत, तंदुरुस्ती, खुशी और शादमानी का बायस हो। सो खुदावंद मैं तेरे इन तमाम लोगों के लिए बरकत की दुआ करता हूँ और तेरा शुक्र करता हूँ तूने मुझे आज इस्तेमाल किया, और खुदावंद जब तक तेरी पाक मर्ज़ी है मुझे इस्तेमाल करता चला जा, खुदावंद यीशु के वसीला से, आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू गवाही टेलीविज़न। आमीन।